विद्यार्थी साथियों, आज से आप हमारे साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत होने वाली अपनी स्नातक फर्स्ट ईयर की पढ़ाई प्रारंभ कर रहे हैं। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए आदि 6 कोर्सेज के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी भाषा का अध्ययन करना है। इसके पहले एक वीडियो के माध्यम से हमने आपको हिंदी भाषा के पूरे पाठ्यक्रम से अवगत करवाया था। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के जरिए पहले वह वीडियो देख लीजिए। हिंदी भाषा की पहली इकाई में एक व्यंग्य सम्मिलित है। व्यंग्य का शीर्षक है जीप पर सवार इल्लियां। इसके रचनाकार हैं हिंदी के महान व्यंग्यकार श्री शरद जोशी जी। हम अपने अध्ययन का श्री गणेश करें इसके पहले आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। हिंदी साहित्य में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर करके देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की मेरिट लिस्ट में स्थान बना चुके डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर हमें शरद जोशी जी की सशक्त व्यंग्य रचना जीप पर सवार इल्लियां का मूल पाठ सुनाएंगे। सर, आपका चैनल में स्वागत है। हमारे दर्शकों के लिए हिंदी भाषा की पहली इकाई के महत्वपूर्ण अध्याय जीप पर सवार इल्लियां को प्रस्तुत कीजिए। प्रणाम। प्रस्तुत है श्री शरद जोशी जी की महान व्यंग्य रचना जीप पर सवार इल्लियां। इतना मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि चने के पौधे होते हैं, पेड़ नहीं होते। चने का जंगल नहीं होता, खेत होता है। चने के झाड़ पर चढ़ने वाली बात सरासर गलत है, कपोल कल्पना है। इससे आगे चने के बारे में मेरी जानकारी इतनी ही है जितनी हर बेसन खाने वाले की होती है कि वाह क्या बात है आदि। मुझसे यदि चने पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो मैं कुछ यूं शुरू करूंगा कि भाइयों, जिस तरह सूर्य मेरे मकान के इस बाजू उगकर उस बाजू डूबता है, उसी तरह चना भी खेत में उगकर आदमी अथवा घोड़े के मुंह में डूब जाता है। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा, यह भय बताकर कि समय अधिक हो रहा है। बात यह है कि मेरे मुंह में पानी आ जाने के कारण अधिक बोल नहीं सकूंगा। चना मेरी कमजोरी है। यह कमजोरी मुझे ताकत देती है, सिर्फ खाते समय, बोलते समय नहीं। पर इधर शहर के अखबारों में चने की चर्चा जरा जोरों पर है। इन दिनों मौसम खराब रहा, हम तो घर में घुसे रहे, पर पता नहीं कि बाहर पानी गिरा और ठंड बढ़ गई। इसका नतीजा यह हुआ कि शहर के आसपास चने के खेत में इल्ली लग गई। अखबारों में शोर हुआ कि चने में इल्ली लग गई है और सरकार सो रही है वगैरह। एक अखबार ने चने के पौधे पर बैठी इल्ली की तस्वीर भी छापी, जिसमें इल्ली सचमुच में सुंदर लग रही थी। चना हमने भी कम नहीं खाया, पर देखिए पक्षपात की तस्वीर इल्ली की ही छपी। मैं इल्ली के विषय में कुछ नहीं जानता, कभी परिचय का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। इल्ली से बिल्ली और दिल्ली तक की तूक मिलाकर एक बच्चों की कविता लिख देने के सिवाय मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पर लोग थे कि इल्ली का जिक्र ऐसे इत्मीनान से करते थे जैसे पड़ोस में रहती हो। मेरे एक मित्र हैं, ज्ञानी हैं, यानी पुरानी पोथियां पढ़े हुए हैं। मित्रों में एकाध मित्र बुद्धिमान भी होना चाहिए। इस नियम को मानकर मैं उनसे मित्रता बनाए हुए हूं। एक बार विद्वता की झोंक में उन्होंने बताया था एक नाम इला। कह रहे थे कि अन्न की अधिष्ठाता देवी है इला, यानी पृथ्वी। मुझे बात याद रह गई। अब इल्ली लगने की खबरें चली
तो मैं सोचने लगा कि इला का इल्ली से क्या संबंध। इला अन्न की अधिष्ठात्री देवी है और इल्ली अन्न की नष्टार्थी देवी है। धन्य है ये इल्लियां, इसी इला की पुत्रियां। अपनी मम्मी मादाम इला की कमाई खाकर अखबारों में पब्लिसिटी लूट रही है। मैं अपने इस इला इल्ली ज्ञान से प्रभावित हो गया और सोचने लगा कि कोई विचार गोष्ठी हो तो मैं अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करूं। पर ये कृषि विभाग वाले अपनी गोष्ठी में हमें क्यों बुलाने लगे? जब अखबारों ने शोर मचाया तो नेताओं ने भी भाषण शुरू किए, या शायद नेताओं ने भाषण दिए तब अखबारों ने शोर मचाया। पता नहीं पहले क्या हुआ। खैर, सरकार जागी, मंत्री जागे, अफसर जागे, फाइल उदित हुई, बैठकें चहचहाई, नींद में सोए चपरासी कैंटीन की ओर चाय लेने चल पड़े। वक्तव्यों की झाड़ुएं सड़कों पर फिरने लगी। कार्यकर्ताओं ने पंख फड़फड़ाए और वे गांवों की ओर उड़ चले। सुबह हुई। रेंगती हुई रिपोर्टों ने राजधानी को घेर लिया और हड़बड़ाकर आदेश निकले। शहर के आसपास यह होता रहा, पर बंदा अपना 6 पृष्ठ का अखबार 10 पैसों में पढ़ता यहीं बैठा रहा। एक दिन कृषि अधिकारी ने कहा, चलो इल्ली उन्मूलन की प्रगति देखने खेतों में चलो, तुम भी बैठो हमारी जीप में। मैंने सोचा चलो इसी बहाने पता लग जाएगा कि चने के पौधे होते हैं या झाड़, और मैं जीप में सवार हो गया। रास्ते भर मैं उनके विभाग के अन्य अफसरों की बुराइयां करता, उनका मनोरंजन करता था। कोई 1.5 घंटे बाद हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां चारों तरफ खेत थे। वहां एक छोटा अफसर खड़ा इस बड़े अफसर का इंतजार कर रहा था। हम उतर गए। मैंने गौर से देखा, चने के पौधे होते हैं, खेत होते हैं। हम पैदल चलने लगे। चारों ओर खेत थे। मैंने एक किसान से पूछा, तुम खेतों को खोदते हो तो क्या निकलता है? वह समझा नहीं, फिर बोला, मिट्टी निकलती है। इसका मतलब है प्राचीन काल में भी यहां खेत ही थे? मैंने कहा, मेरी जरा इतिहास में रुचि है। खुदाई करने से इतिहास का पता लगता है। अगर खुदाई करने से नगर निकले तो समझना चाहिए कि यहाँ प्राचीन काल में नगर, और सिर्फ मिट्टी निकले तो समझना चाहिए कि खेत थे। आगे आगे बड़ा अफसर छोटे अफसर से बात करता जा रहा था। इस खेत में तो इल्लियां नहीं है? बड़े अफसर ने पूछा। जी नहीं, छोटा अफसर बोला। कुछ तो नजर आ रही है। जी हाँ, कुछ तो है। कुछ तो हमेशा रहती है, खास नुकसान नहीं करती। फिर भी खतरा है, कभी भी बढ़ सकती है। जी हाँ, बढ़ सकती है। सुना है सारा खेत साफ कर देती है। बिल्कुल साफ कर देती है। इस खेत पर छिड़काव हो जाना चाहिए। जी हाँ, हो जाना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? जैसा आप फरमाएं, छोटे अफसर ने नम्रता से कहा। फिर वे दोनों चुपचाप चलने लगे। जैसी पोजीशन हो मुझे बताना, मैं हुक्म कर दूंगा। मैं जैसी पोजीशन होगी आपके सामने पेश कर दूंगा। और सुनो, जो हुक्म। मुझे चना चाहिए, हरा बूटा, घर ले जाना है, जीप में रखवा दो। अभी रखवाता हूं। छोटा अफसर किसान की तरफ लपका। ओए, क्या नाम है तेरा? किसान भागकर पास आया। छोटे अफसर ने उससे घुड़क कर कहा, अबे, तेरे खेत में इल्ली है? नहीं है हुजूर। अबे थी ना, वो कहां गई? हुजूर, पता नहीं कहां गई। अबे बता, कहां गई सब इल्लियां? किसान हाथ जोड़कर कांपने लगा। उसे लगा इस अपराध में उसका खेत जब्त हो जाएगा। छोटे अफसर ने क्रोध से
सारे खेत की ओर देखा और फिर बोला, अच्छा खैर, जा हरा चना छांट कर साहब की जीप में रखवा दे, चल जरा जल्दी कर। किसान खेत से चने के पौधे उखाड़ने लगा। छोटा अफसर उसके सिर पर तना खड़ा था। इधर मैं और बड़ा अफसर चहलकदमी करते रहे। वह बोला, मुझे खेतों में अच्छा लगता है, यहां सचमुच जीवन है, शांति है, सुख है। वह जाने क्या क्या बोलने लगा। उसने मुझे मैथिली शरण गुप्त की ग्राम जीवन पर लिखी कविता सुनाई, जो उसने कभी 8वीं कक्षा में रटी थी। कहने लगा, मेरे मन में जब यह कविता उठती है, मैं जीप पर सवार होकर खेतों में चला आता हूं। मैं बूटे तोड़ते किसान की ओर देखते सोचने लगा, गुप्त जी को क्या पता था कि वे कविता लिखकर क्या नुकसान करवा देंगे। कुछ देर बाद हम लोग जीप पर सवार हो आगे बढ़ गए। किसान ने हमें जाते देख राहत की सांस ली। जीप में हरे चनों का ढेर पड़ा था। मैं खाने लगा, वे लोग भी खाने लगे। एकाएक मुझे लगा कि जीप पर 3 इल्लियां सवार हैं, जो खेतों की ओर चली। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमने मंत्रमुग्ध होकर शरद जोशी जी के इस महान सृजन का श्रवण किया। वाकई शरद जी की लेखनी झकझोरती है, हमें सोचने के लिए विवश कर देती है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें और सुन लीजिए, ताकि पाठ पर आपकी मजबूत पकड़ बन जाए। अगले वीडियो में हम शरद जी का जीवन परिचय जानेंगे और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के उत्तर भी समझेंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत होने वाली पढ़ाई को हम आपके लिए एकदम सरल और सहज बनाने के लिए निरंतर परिश्रम कर रहे हैं। आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।